तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप नए हो तो कोई बात नहीं, सब्सक्राइब कर लो। क्या पता हम दोस्त बन जाएं। एक डिसीजन जो मैंने मतलब कुछ टाइम पहले लिया था, वो मैं आज सबके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। मुझे नहीं पता वो गलत होगा सही होगा, इन फ्यूचर कैसा रहेगा, क्या उसके इफेक्ट होंगे मेरी लाइफ पे एंड ऑल, बट स्टिल मैं उसको डिस्कस करती हूँ। एक गुड न्यूज़ है कि मैंने अपना चैनल जब स्टार्ट किया था, ज़ीरो से स्टार्ट किया था, बिल्कुल स्क्रैच से। तो मुझे नहीं लगता था कि मुझे कोई सब्सक्राइब भी करेगा या फिर कोई सपोर्ट भी करेगा, क्योंकि आपको कॉन्फिडेंस नहीं आता जब आपने कभी ऐसा किया ना हो। और स्टार्टिंग में तो सबका ऐसे ही होता है कि अच्छा शुरू किया, अभी तो कुछ नहीं होगा, ठीक है, ऐसा होता है। लेकिन मुझे बहुत बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है जब कोई एक बंदा भी सब्सक्राइब करता है और नोटिफिकेशन आता है कि सब्सक्राइब योर चैनल। इसीलिए नहीं क्योंकि हमें पैसे मिलेंगे, मोनेटाइजेशन नहीं, ये खुशी वैसे, क्योंकि वैसे भी हमको कोई पैसे इतनी जल्दी नहीं मिलने वाले। मुझे 400-500 सब्सक्राइबर पे को बहुत पैसे मिलेंगे या पैसे मिल भी रहे हैं, नहीं। लेकिन बहुत खुशी मिलती है जब कोई सपोर्ट भी करता है या कोई कमेंट करता है, कोई लाइक करता है, कुछ भी तो लगता है कि लोग एंगेज होने की कोशिश करते हैं, लोग कंटेंट सुन के रिव्यूज देते हैं, चाहे अच्छे हो बुरे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एटलीस्ट लोग अपने ऑनेस्ट रिव्यूज तो दे। मतलब आपको टाइटल देख के समझ आ ही गया होगा, आज मैं डिस्कस करूंगी व्हाई आई केम बैक टू इंडिया एंड व्हाई आई लेफ्ट द यूके बेसिकली। अब मैं परमानेंटली इंडिया आ चुकी हूँ और अब मैं आगे कुछ साल इंडिया ही रहूंगी। But I don't know about the future. I'm not saying कि I'll go back और I'll go to some other country. No, ऐसा कोई मेरा प्लान नहीं है। अभी हाल फिलहाल में मुझे इंडिया में ही रहना है, इंडिया में सब करना है, ठीक है। बट यस, ट्रैवलिंग के लिए ऑफ कोर्स, और मे बी फॉर सम अदर रीजंस, फॉर मतलब अगर अगर मुझे लगा कि ठीक है, मुझे इस एज में जाके, कल किसने देखा है, तो यू डोंट नो कि कल को क्या होगा, ठीक है। तो अब सबसे पहली बात जो मुझे सबने पूछा, सबने सवाल किया, मेरे फ्रेंड्स, रिश्तेदार, सबने, कि वाई यू केम बैक, वहाँ पे सब अच्छा था, तब तुम गई थी, तुमने इतना सब वहाँ पे सोचा था, ये वो। ठीक है भाई, सोचा था, ऐसे कौन नहीं सोचता है, सब सोचते हैं, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही वहाँ पे हुआ नहीं, मैंने जैसा सोचा सब कुछ उसका उल्टा हुआ, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। लेकिन ये आपकी पर्सनल चॉइस है। वापस आना इज नॉट अ डाउनग्रेड। सबसे बड़ी ये बात हमें दिमाग से निकालनी है पहले, कि अगर कोई अपनी कंट्री में वापस आ रहा है तो इट्स नॉट अ डाउनग्रेड, वो उसका डाउनफॉल नहीं है। क्या पता उसको कुछ बेटर मिल रहा हो अपनी कंट्री में, क्या पता उसको कंपैरिजन करके लग रहा हो कि मेरी सिचुएशन के हिसाब से मुझे मेरी कंट्री में ही रहना ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। क्या पता उसकी कुछ फैमिली रीजंस हो, क्या पता उसकी कुछ पर्सनल रीजंस हो। सो यू कांट जज एवरीवन विद जस्ट वन डिसीजन कि बाहर रहना ही सही है सिर्फ, और कुछ भी सही नहीं है, ऐसा नहीं है। हाँ ठीक है, वहां पर बहुत कुछ बेटर है। हर कंट्री के अपने अपने प्रोज एंड कॉन्स है, हर जगह रहने की अपनी अपनी एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस। मैं फिर से कहूंगी, यहाँ पे रहने के भी अपने प्रोज कॉन्स है और वहां पे रहने के भी। तो फिर यू कांट कंपेयर लाइक दिस कि वहीं रहना सिर्फ अच्छा है और यहाँ रहना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अभी सब यहाँ से जा रहे हैं तो तुम क्यों वापस आई हो, ऐसा नहीं है। तो सबके अपना अपनी सिचुएशन है, इसीलिए ये एक अलग टॉपिक बन जाता है, पूरा ये डिबेटेबल टॉपिक हो जाएगा फिर, ठीक है। तो मेरे केस में आते हैं पर्सनली। तो मेरा पर्सनल रीजन ये रहा है कि मैं अपनी फैमिली की वजह से वापस आई हूँ। अब सब कहेंगे हाँ, फैमिली का रीजन तो सब उठा देते हैं, बट मेरा पर्सनली मेरी फैमिली है, बिकॉज मुझे अपने फैमिली के साथ रहना ज़्यादा बेटर लग रहा था। और दूसरा रीज़न मैं बता देती हूँ जो है वो है, मुझे ऐसा लगता है कि वीज़ा स्पॉन्सरशिप्स का बहुत बड़ा फैक्टर अभी वहाँ पे जो चल रहा है वो ब्लंडर में है। क्योंकि वीज़ा स्पॉन्सरशिप जो हम यहाँ से सोच के जाते हैं कि हम वीज़ा स्पॉन्सरशिप लेंगे, कहीं काम करेंगे बहुत अच्छे से और फिर आगे फर्दर सेटल होंगे, वैसा वहाँ पे नहीं हो रहा है, ठीक है। बच्चे जॉब तो हम लैंड कर पा रहे हैं, जो सब इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं जॉब वो सब ले पा रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। मतलब जॉब्स तो सबको मिल जाएंगी अगर कोई मेहनत कर रहा है, किसी में स्किल्स हैं, या मैं भी होगी। ऐसा नहीं है कि मेरे पास जॉब की कोई कमी थी। मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया कि मैं रेलवेज में जॉब करती थी, जो कि बहुत अच्छी जॉब थी, बहुत ही अच्छी, मेरा लॉन्ग टर्म करियर था। मैं उसमें एज अ परमानेंट एम्प्लॉय अप्लाई कर सकती थी और रह सकती थी, बट वो मुझे वीजा स्पॉन्सरशिप नहीं प्रोवाइड करने वाले हैं। उन्होंने बिल्कुल क्लियरली मेंशन किया हुआ है, रेलवेज वहाँ पे वीजा स्पॉन्सरशिप नहीं देती है। तो अगर मैं अपना करियर भी किसी और फील्ड में स्विच करूँ, डजेंट मैटर, मतलब चलो रेलवे भी छोड़ो, आप किसी और में भी देख लो, सब जगह सेम हाल है। हाईली कम्पिटिटिव हो चुका है इस वक्त, वो हाईली कम्पिटिटिव कि आपको कोई वीजा स्पॉन्सर दे, ठीक है।
तो आपको कोई स्पॉन्सर क्यों करेगा, उसकी पॉकेट पे बर्डन है। कोई भी कंपनी होगी मान लो, सबसे पहली बात तो कोई ऐसे वैसे बंदे नहीं करते, कंपनीज ही करती हैं ऑब्वियसली। और जो कंपनीज के पास लाइसेंस है वो अपनी पॉकेट पे बर्डन क्यों डालेंगी, जब उनके पास ऑलरेडी वहां पे इतने सारे लोग हैं, इतने ऑप्शंस हैं आपके सिवा भी, तो वो आप पे क्यों पैसा स्पेंड करेंगे। हाँ ठीक है, अब लोग बोलेंगे हमारे में स्किल्स है, ये है, तो स्किल्स भी हैं, बट स्टिल कंपनी कोई भी इतना खर्चा नहीं बढ़ाती है कि वो आपको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल्स आपसे लेगी जो किसी और में उसको बिल्कुल नहीं मिलेगी, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, अभी आपको भी पता है बहुत ज़्यादा टैलेंट हो चुका है, और वैसे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी कितने हैं, उन्हीं में आपस में कंपटीशन है। तो वहाँ रहने वाले और सब में मतलब इन टोटल यू कैन लैंड अ जॉब, बट वीजा स्पॉन्सरशिप इज रियली रियली डिफिकल्ट। ठीक है, मतलब हाँ मैंने देखे हैं कुछ केसेस, जो लोग बहुत अच्छे से सेटल भी हुए हैं पहले ईयर्स में, बट अभी की जो जॉब मार्केट है उसमें तो बिल्कुल भी वीजा स्पॉन्सरशिप का कोई रोल नहीं है। सो आइदर यू जस्ट इन्वॉल्व इन सम अदर वे ऑफ गेटिंग दैट, बट ट्रूली ऑनेस्ट वे से यू कांट गेट इट। ओके, नेक्स्ट थिंग, अब रही अपॉर्चुनिटीज की बात, मैं अपना करियर छोड़ छाड़ के सब अपनी फैमिली के लिए आई हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, मुझे करियर इक्वली दोनों तरफ दिख रहा था कि हाँ ठीक है, मैं इधर भी वो चीज़ मैनेज कर सकती हूँ और उधर भी कर सकती हूँ, दैट्स व्हाई आई केम बैक। मुझे लग रहा था वहाँ पे फाइनेंशियली ड्रेन होने वाली बात है, अगर मुझे वहाँ पे लॉन्ग टर्म सेटल होना है। ऐसा नहीं कि मेरे पास अपॉर्चुनिटीज वहाँ पे नहीं थी, बट मुझे लगा मैं यहाँ पे बेटर मैनेज कर सकती हूँ उनको, तो इसीलिए मुझे यहाँ पे आना ठीक है। ठीक है, तो ऑब्वियसली मैं वहाँ पे बहुत अच्छी चीज़ें छोड़ के आई हूँ, जैसे कि बेटर ट्रांसपोर्टेशन, फ्रेश एयर, द नाइस वेदर and everything, like you get paid very nice. Okay, so you have better opportunities to travel the world. ठीक है, obviously you got the benefits of traveling European countries while living in the UK। ठीक है, तो वो ट्रैवल करने का मौका मिलता है। हालांकि आजकल सब लोग इंडिया से भी बहुत ट्रैवल कर रहे हैं मैंने देखा है, बट स्टिल ठीक है, वो ज़्यादा बेनिफिशियल था वहाँ पर रहकर, जल्दी आप उन चीज़ों को कवर अप कर पाते। ठीक है, तो वो सब मैं छोड़कर आई हूँ, लेकिन वहाँ पर भी बहुत चीज़ें हैं जिनकी कमी थी, जैसे कि जो यहाँ पर अच्छी हैं, जैसे कि ईज़ ऑफ एवरीथिंग, सब कुछ बहुत ईजिली मिल रहा है मुझे, सब कुछ मतलब ऑब्वियसली यू हैव योर ओन हाउस, योर पेरेंट्स, योर सपोर्ट सिस्टम। तो इसीलिए इंडिया में मैं ये नहीं कह रही कि हर कोई आपके लिए काम छोड़ के खड़ा है, बट स्टिल कोई ना कोई आपको कभी ना कभी देखने के लिए होगा। ठीक है, यू हैव समवन टू कॉल योर ओन। दूसरी बात कि आपको यहाँ पे इजीली सब कुछ मिलने का मतलब ये भी है कि अभी यहाँ पे जैसे अपनी फूड डिलीवरी एप्स हो गई, या फिर अपने ओला, उबर, एवरीथिंग, टैक्सी, सब कुछ है। सब कुछ हम लोग अफोर्ड कर सकते हैं, सब कुछ हमको एट द डोर स्टेप अवेलेबल है, हर जगह पे अवेलेबल है। वहाँ पे फूड डिलीवरी का अभी इतना ज़्यादा ये सब कुछ नहीं है, ब्लिंकिट कर दो, ये कर दो, इतना नहीं हुआ है जितना फास्ट हम लोग हैं। यूपीआई पेमेंट्स हो गई है, कुछ भी हो गया, वहाँ पे नहीं चलता ये सब। ठीक है, तो ये सब भी एक छोटे छोटे बेनिफिट्स है जो हमें डेली नहीं दिखते हैं वहाँ पे। अब तुम्हें ग्रॉसरी लेनी है तो यहाँ पे तो चलो हम ले लेते हैं, ग्रॉसरी क्या, सब्जी लेना कोई बड़ी बात नहीं है इंडिया में। ठीक है, 5-10 मिनट का काम है, हद मार 15 मिनट अपना व्हीकल उठाओ ले आओ, अगर आपको सब्जी वाला नहीं भी आ रहा है तो भी। ठीक है, तो वहाँ पे ऐसा नहीं है, ग्रॉसरी करने के लिए स्पेशल आपको टाइम निकालना पड़ेगा, जाना पड़ेगा खुद पैदल चलकर, या फिर जिसमें भी चलो आप जाओ, आपके पास गाड़ी भी हो अगर उधर, तो भी आपको गाड़ी भी आपको अर्न करनी है, लेनी है। यहाँ पर भी सेम सिस्टम है, अगर आपको, मैं फैमिली के चीज़ों पे नहीं सिर्फ वो कर रही हूँ, तो आपको खुद की भी अगर चीज़ें लेनी है तो यहाँ पे भी अर्न करके कार, अर्न करके व्हीकल आपको खरीदना है, वहाँ भी अर्न करके खरीदना है, तो सेम ही बात है। अगर आपको कमा के एक चीज़ यहाँ पर लेनी है तो वहाँ पर भी लेनी है। हाँ, कुछ लोगों के उधर भी नोन होते हैं, या उधर भी बहुत अच्छी सेटलमेंट हो जाती है। अगर कोई स्टूडेंट कोई अच्छी वीजा स्पॉन्सरशिप ग्रैब कर लेता है, तो मैं नहीं कहूंगी कि उसका डिसीजन सही है कि वो वापस आए या कुछ आए, उसकी सिचुएशन अलग है। इफ अगर उसके पेरेंट्स उसको इतनी फंड कर सकते हैं वहां पे जब तक, या उसको फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करवा सकते हैं, तो यस वो कंटिन्यू करे, वो जब तक वहां पे चाहे तब तक कंटिन्यू करे। ठीक है, तो सबकी सिचुएशंस अलग अलग होती है, फाइनेंशियल वे में या दूसरे वे में। ठीक है, बट आप वहाँ पर अगर एक बार चले गए हो एज अ इंटरनेशनल स्टूडेंट अपनी स्टडी कंप्लीट करने के लिए, ठीक है, स्टडी कंप्लीट करो, पोस्ट स्टडी वर्क परमिट लो, वो ठीक है सब, पर उसके बाद क्या, उसके बाद भी तो आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा परमानेंट सेटल होने के लिए। तो उस टाइम पे ये नहीं है कि आप अपनी फैमिली से फाइनेंशियल सपोर्ट ले रहे हो। अब सबका अलग अलग है, कोई लेते हैं बच्चे और उनके पेरेंट्स करते हैं, बट कईयों का नहीं होता है। तो
इट्स अ डिफरेंट सिचुएशन फॉर एवरीवन, सो सबको अलग अलग डिसीजन लेना पड़ता है उसी हिसाब से, ठीक है। या फिर आप खुद ही, अब कुछ लोग बोलेंगे खुद ही इतना सब कुछ कर लो उधर कि तुम लोग सेटल हो पाओ, हाँ ठीक है, जो कर पा रहे हैं तो दैट इज वेरी गुड, वेल एंड गुड, बट मैं उससे पहले ही आ गई। मैंने इतना टाइम लगाया ही नहीं वहां पे, मैंने 1.5 ईयर्स में देख लिया कि यस मेरे हिसाब से नहीं है इधर चीजें, मुझे जैसे चाहिए, मुझे जैसे आगे अपनी लाइफ स्पेंड करनी है, मुझे वहां करनी है, मुझे उधर ही जाना है, ठीक है। तो हाँ, सबके मेरे में ये थॉट जाते ही भी आया था, और ऐसा नहीं है कि मुझे बहुत सारी दिक्कतें आ रही थी या फिर मेरे पास पैसा नहीं था, मैं तो बिल्कुल ही वो घर से मंगा रही थी, नहीं, जब तक मैं रही मैंने कोई भी फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं लिया, जस्ट मैं जो पैसे इधर से मेरी फीस पे हुई थी एवरीथिंग वही करके गई थी, और मैं फुल टाइम जॉब कर रही थी वहां पे आफ्टर माई स्टडी, एंड ड्यूरिंग माई स्टडी मैं ऑलवेज पार्ट टाइम जॉब पे थी, मैं जाते ही 1 महीने के अंदर जॉब पे लग गई थी, और मैं तब से ही कर रही थी, मुझे फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम नहीं आई वहां पे, मैं बहुत खुश थी, मैंने ट्रैवल भी किया है, मैंने सब किया है, ठीक है, मैंने बाहर खाना खाया है, मैंने सब कुछ घूमा है फिरा देखा है, इवन मैं इंग्लैंड की कम से कम 3 या 4 सिटीज में स्टे ले चुकी थी वहां पे, मतलब मैं सब जगह मैंने रह के देखा है, कुछ मंथ्स कुछ वीक्स, आउटर लंदन में भी इनर लंदन में भी, सो यू कांट से कि मैं सब चीजों को छोड़ के भाग गई, मैंने फेस नहीं किए चैलेंजेस, नहीं मैंने फेस किया, मैं बहुत अच्छे से उनमें पास हुई हूँ, ठीक है, मैंने बहुत अच्छे से वहां पे सब, इवन मुझे अपनी जॉब बहुत पसंद थी, मैं ये नहीं कहूंगी, मुझे दुख था जब मैं उसको छोड़कर आ रही थी जॉब को कि मुझे जाना पड़ रहा है, बट मुझे यही ज्यादा बेटर लगा फॉर माई फ्यूचर। तो आप मुझे प्लीज मतलब कमेंट सेक्शन में बताना कि मैंने गलत किया है सही किया, चलो वो तो मैंने गलत सही जो भी किया अब तो कर दिया है, ठीक है, तो आपके बताने से कुछ बदलना नहीं है, बट फिर भी ठीक है। एंड इफ यू हैव सम क्वेश्चन एंड आंसर्स, तो मैं सोच रही हूँ कि हम एक लाइव सेशन करते हैं, तो उसमें देखते हैं कौन कौन कनेक्ट होता है और लाइव क्वेश्चन एंड आंसर्स करते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर कभी आएंगे किसी और टॉपिक के साथ, ठीक है। थैंक यू एवरीवन।